हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एफिशिएंट। आज हम लोग यहाँ पार्ट 14 में क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके एक्सरसाइज 5.6 में टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। इसके कंप्लीट सॉल्यूशन पर विचार करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि x और y दो अलग अलग वेरिएबल हैं। ये दोनों के दोनों वेरिएबल किसी एक ही वेरिएबल से अटैच हो, जैसे x इज ए फंक्शन ऑफ t और y इज ए अदर फंक्शन जी टी। सपोज कीजिए, या हम कह सकते हैं x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा और y इज ए अदर फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ऐसे में हम सबसे पहले x के लिए dx बाई dt फाइंड करेंगे, y के लिए dy बाई dt फाइंड करेंगे, या इधर भी देख लीजिए, x के लिए dx बाई डी थीटा फाइंड करेंगे, y के लिए dy बाई डी थीटा फाइंड करेंगे। जब dx बाई dt और dy बाई dt फाइंड आउट हो जाए तब dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ये हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात इसके लिए देख लीजिए, क्योंकि dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा फाइंड आउट कर चुके होते हैं आप, ऐसे में हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। इसी को हमें फाइंड आउट करना होगा। इसमें एक और बात याद रखिएगा, x इज ए फंक्शन ऑफ t और y इज अदर फंक्शन ऑफ t। इसमें t को पैरामीटर कहते हैं। इसी प्रकार से x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज आल्सो अदर फंक्शन जी थीटा। इसमें जो थीटा है यहाँ पर, इस थीटा को ही हम कहते हैं पैरामीटर, और x और y से रिलेटेड इस फंक्शन को हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। तो अब हम इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल नंबर 34 में x इक्वल टू a cos थीटा दिया है, y इक्वल टू a sin थीटा दिया हुआ है। यहाँ x और y अलग अलग वेरिएबल है और x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा और दूसरा y इज ए अदर फंक्शन ऑफ थीटा। ऐसे में हम x के लिए dx बाई डी थीटा फाइंड करेंगे। cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो हम लिख लेंगे माइनस a साइन थीटा। y इक्वल टू, जहां तक a साइन थीटा की बात है, तो इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू a। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। अब इसके लिए dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, जो वैल्यू आ गया है वो रख लो। dy बाई डी थीटा की वैल्यू है a cos थीटा और dx बाई डी थीटा का वैल्यू है माइनस में a sin थीटा। a से कैंसिल हो गया, माइनस cos बाई sin cot होता है cot थीटा। तो यही हमें आंसर फाइंड आउट हो गया। ध्यान से देखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 35 में x और y दो
अलग अलग वेरिएबल है और x एक अलग फंक्शन ऑफ t से अटैच है और y एक दूसरा अलग फंक्शन ऑफ t से अटैच है। तो यहाँ पर t पैरामीटर है और पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन गिवन है। ऐसे में x या फंक्शन ऑफ t के कारण dx बाई dt फाइंड करेंगे। तो टी स्क्वायर का 2t होता है तो 280 लिखोगे। इसके लिए y गिवन है 280, तो dy बाई dt इक्वल टू होगा t का तो 1 होगा 2a इंटू 1 यानी कि 2a। ऐसे में जब ये दोनों फाइंड आउट हो गया तब dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों वैल्यू को रख दो। 2a अपॉन 280 1 अपॉन t, यही इसका डेरिवेटिव dy बाई dx फाइंड आउट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, एग्जाम्पल 36 में x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसे में dx बाई डी थीटा फाइंड करेंगे इक्वल टू a। थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा होगा। इसी प्रकार से y के लिए dy बाई डी थीटा इक्वल टू a, ये वाला 1 का 0 हो जाएगा माइनस, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा। अब हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है इक्वल टू क्या होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इक्वल टू dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है a साइन थीटा, dx बाई डी थीटा की वैल्यू a 1 प्लस कॉस थीटा। a से a कैंसिल हो गया। इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2। इसको लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, साइन 2 थीटा का इसमें फॉर्मूला फिट करना है और कॉस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला फिट करना है जैसे 1 कैंसिल। तो हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू ये साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन का कॉस का पावर में 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। नीचे वाला देख लीजिए कॉस 2, ये वाला थीटा समझें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला फिट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इस फॉर्मूले को जो हमने तोड़ा है उसको कहते हैं हाफ एंगल में तोड़ना, इस फॉर्मूले को। चलो ये तो पहले से जानते हैं, ये कैंसिल आउट करिए जो कैंसिल होने लगे साइन बाई कॉस। अब दिखाई दे रहा आपको tan थीटा बाई 2, यही आपका आंसर आ गया। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इस एग्जाम्पल 37 में ये जो इक्वेशन गिवन है इसे देख करके लग नहीं रहा है कि यह पैरामेट्रिक इक्वेशन है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि यह एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है। यदि इसमें हम x इक्वल टू a cos q थीटा और y इक्वल टू a sin q थीटा का फॉर्म अटेन करें और इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो हम इसी जगह पर पहुंच सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, अगर हम x के पावर 2/3 लिखें तो क्या मिलेगा, a के पावर 2/3 cos स्क्वायर थीटा। y के पावर इसके लिए 2/3 लिखें तो हमें मिल जाएगा a के पावर 2/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
अगर हम इसको जोड़ दें तो मिलेगा x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3। ये दोनों में a रेज़ टू द पावर 2/3 कॉमन आ रहा है और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये कॉमन 1 हो जाता है। तो यही तो इक्वेशन 1 है। तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि यह दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन का ही बदला हुआ रूप है। पहले तो इसको समझना था आपको। माने गए पैरामीटर के आधार पर भी dy/dx फाइंड आउट कर सकते हैं या डायरेक्ट हम स्टेप ले सकते हैं। अब x का जरा डेरिवेटिव निकालिए तो मिलेगा 2/3 x रेज़ टू द पावर 2/3 -1 इक्वल टू -1/3, तो -1/3 मिल जाएगा प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्ट, तो 2/3 y रेज़ टू द पावर -1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू ले लीजिए 2/3 y रेज़ टू द पावर -1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए -2/3 x के पावर -1/3। 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें यहाँ पर dy/dx मिलेगा। इसको नीचे ले जाएंगे, ये निगेटिव तो आ ही रहा, x अपॉन वाई होल रेज़ टू द पावर कितना आ रहा है -1/3। माइनस को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, x अपॉन वाई के जगह पर y अपॉन x कर लीजिए। इस प्रकार से हमें मिल गया dy/dx इक्वल टू माइनस, ये छोटा सा 3 बना दीजिए, है ना, और यहां पर मिलेगा y अपॉन x। कब रूट्स के रूप में हम इसको जानते हैं, नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। अब आप एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जिसमें x इक्वल टू 2a² है, y इक्वल टू a t रेज़ टू द पावर 4 है। ऐसे में t² का डिफरेंशिएशन 2t होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 4 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा dx/dt इक्वल टू 4at, और यहाँ पर y के लिए dy/dt इक्वल टू होगा t के पावर 4 का 4 t रेज़ टू द पावर 3 होगा, 4 को आगे ले आइए a t रेज़ टू द पावर 3। अब डिवाइड कर दीजिए तो मिलेगा dy/dx इक्वल टू dy/dt ओवर dx/dt इक्वल टू वैल्यू कट पुट लीजिए 4a t रेज़ टू द पावर 3 4a t, 4a से 4a कट गया, t क्यू से t कट गया, t स्क्वायर बच जाएगा। यही आपका आंसर है। वीडियो पास करके नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। ऐसे में dx/d थीटा इक्वल टू a, और cos थीटा का माइनस में sin थीटा होगा डेरिवेटिव। जहाँ तक y की बात है, y के लिए dy/d थीटा इक्वल टू मिलेगा ये वाला b cos थीटा का माइनस में sin थीटा होगा। अब dy/dx इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा इक्वल टू माइनस में b sin थीटा अपॉन में माइनस में a sin थीटा इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल होगा,
प्लस में आ जाएगा बी अपॉन ए और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है x इक्वल टू साइन टी, तब dx बाई डी टी इक्वल टू साइन टी का कॉस टी हो जाएगा और नीचे y क्या डेरिवेटिव होगा dy बाई डी टी इक्वल टू कॉस थीटा का क्या होगा माइनस में साइन थीटा, थीटा यहाँ पर 2t है और 2t का डिफरेंशिएशन ये 2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2 इंटू साइन 2t इक्वल टू 2 साइन t कॉस टी। अब dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इक्वल टू होगा dy बाई dt का जरा देख लो माइनस 2 टू 4 साइन टी कॉस टी और नीचे क्या आएगा dx बाई dt का वैल्यू कॉस टी इक्वल टू मिल जाएगा कॉस से कॉस कैंसिल होने के बाद माइनस 4 साइन टी। यही आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है x इक्वल टू 4t के लिए dx बाई dt इक्वल टू 40 का 1 हो जाएगा। जहाँ तक y की बात है इससे dy बाई dt मिल जाएगा और 1 बाई टी को लिख सकते हैं 1 बाई टी को लिख सकते हैं t का पावर -1 और इसका डेरिवेटिव होगा -1 t का पावर -2 यानी कि -1 बाई टी स्क्वायर। तो वही -1 बाई टी स्क्वायर लिख देते हैं -4 बाई टी स्क्वायर लिख दीजिए और अच्छी बात हो जाएगी। इस आधार पर dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इक्वल टू -4 बाई टी स्क्वायर अपॉन ये 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल कर लीजिए तो -1 बाई टी स्क्वायर यही आपका आंसर आ गया। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 x फंक्शन थीटा के फॉर्म में गिवन है। इससे dx बाई डी थीटा इक्वल टू होगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस ये टी समझें कॉस टी का माइनस साइन टी तो माइनस में प्लस साइन टी 2 थीटा और जो टी मानते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन कर दें तो 2 थीटा का 2 हो जाएगा तो उसी 2 को यहाँ पर इनटू कर दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे y के लिए dy बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा को t मानो साइन टी हो जाएगा साइन टी का कॉस टी ये 2 थीटा अगर t मानते हैं तब वही हो गया यहाँ पर और 2 थीटा जिसे माने हैं उसका भी डेरिवेटिव 2 और हो जाएगा जिसका इनटू कर देंगे। अब एक और बात इसमें से निगेटिव को कॉमन कर लीजिए तो माइनस कॉमन करने पर क्या मिलेगा साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। अब डिवाइड कर दीजिए जिससे डिवाइड बाई dx मिल जाए डिवाइड बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इक्वल टू
ये cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा और माइनस कॉमन करते हुए यहाँ पर sin थीटा माइनस 2 sin 2 थीटा मिला हमें। बस यही आपका आंसर है। बस इस निगेटिव को हटा करके बीच में रख दीजिए। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है। इससे आप dx बाई डी थीटा फाइंड आउट कर लीजिए। ए कॉन्स्टेंट है, कॉमन कर लीजिए। ब्रैकेट में थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होता है, ये माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा। ए ऐसा फार्मूला फिट कर लीजिए कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला, जिससे 1 कैंसिल हो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर ए इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें हम फार्मूला फिट किए हैं कॉस थीटा के जगह पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जिसके कारण ये हमें रिजल्ट मिला। अब y को देख लो। y की सहायता से हम dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करें तो मिलेगा a, यहाँ पर 1 का 0 हो जाएगा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा होगा। अब इसको भी हाफ एंगल में तोड़ दीजिए। माइनस ए इंटू साइन थीटा को हाफ एंगल में तोड़ने पर मिलेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको हाफ एंगल फार्मूला पता होगा साइन थीटा के लिए, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 फार्मूला होता है। जब dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा फाइंड आउट कर चुके हैं, तब dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। अब वैल्यू पुट कर लीजिए। dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है? माइनस 8 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन इसकी वैल्यू a इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल करेंगे और कॉस बाई साइन कॉट होता ही है, कॉट थीटा बाई 2। तो हमें मिल जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। x और y ये दोनों के दोनों u अपॉन b के फॉर्म में गिवन है। तब इसका डेरिवेटिव आपको तो पहले से पता है, नीचे v स्क्वायर होगा, u डैश v माइनस u इंटू वी डैश। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए x ये फंक्शन ऑफ t से सबसे पहले dx बाई dt फाइंड करेंगे। इक्वल टू क्या होगा? नीचे cos 2t होल स्क्वायर और ये उधर देख लीजिए u डैश, ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा? साइन 2t का 3 इंटू साइन स्क्वायर t और साइन t का cos t। ठीक, आगे देखो इंटू v, तो इंटू v नीचे वाला है, अंडर रूट में cos 2t, बीच में निगेटिव आता है तो निगेटिव कर लेते हैं। u इंटू वी डैश, तो u तो ऊपर वाला है, साइन qt इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव की बात करें तो जरा इसको संभाल लीजिए। पहली बात अंडर रूट क्या होता है? 1/2 अंडर रूट, जो भी है cos 2t, और cos 2t का माइनस साइन 2t। और दूसरी बात, इस 2t का अलग से 2b हो जाता है।
और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपन ये दिखाई नहीं रहा है, स्क्वायर से अंडर रूट ये गायब हो गया, dx बाई dt इक्वल टू मिला हमें, नीचे जरा देख लो, इसको नीचे लाओगे तो पावर ये 1 और पावर 1/2 तो पावर 3/2 हो गया, तो ये मिला हमें cos 2t के पावर 3/2 और यहाँ पर मिला 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू, इसको जब इधर ले जाओगे तो cos 2t मिल जाएगा माइनस साइन qt इंटू माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, यहाँ पर साइन ये 2t मिल गया। ठीक, अब एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर टी से यहाँ पर से साइन स्क्वायर टी को कॉमन कर लिए तो मिलेगा dx बाई dt इक्वल टू, नीचे जरा देख लीजिए, cos 2t पावर 3/2 और इसमें जो कॉमन है कॉमन कर लीजिए, साइन स्क्वायर टी कॉमन हो गया, यहाँ पर जो बचा वो लिख लीजिए 3 cos t इंटू cos 2t प्लस साइन t इंटू साइन 2t। अब जरा इसके विषय में भी विचार कर लीजिए, इसके विषय में 3 व dx अपॉन dt इक्वल टू साइन स्क्वायर टी अपॉन cos 2t रेस्ट टू द पावर 3/2 कैपिटल ब्रैकेट, यहाँ पर ये 3 को 1 और 2 में तोड़ दीजिए तो पहले 2 cos t इंटू cos 2t प्लस एक बार और लिख लीजिए cos 2t इंटू cos t प्लस ये वाला लिख लीजिए साइन 2t इंटू साइन t। इतना वीडियो पॉज करके अभी नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि इस जगह पर cos a cos b प्लस sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस b कैसे होता है। बीच के पोर्शन को हमने मिटा दिया सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसको पहले एज इट इज नोट कर लीजिए, 2 cos t cos 2t प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस b होता है, तो 2t माइनस t कर लीजिए। आगे मिला हमें dx बाई dt इक्वल टू साइन स्क्वायर टी अपॉन cos 2t के पावर 3/2 2 cos t इंटू cos 2t प्लस ये cos ये t मिल गया, cos t से cos t को कॉमन कर लीजिए तो मिलेगा हमें dx बाई dt इक्वल टू साइन स्क्वायर टी इंटू ये cos t मिल गया और नीचे cos 2t रेस्ट टू द पावर 3/2 मिल गया। अब क्या मिला वो देखिए, 2 cos 2t प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 समझ लेते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इतना जरा। अब y इक्वल टू गिवन है u अपॉन v के फॉर्म में, तो इसका डेरिवेटिव के लिए फार्मूला आपको पता है, इसी फार्मूला के आधार पर हम ये डेरिवेटिव अटेंड कर रहे हैं। y इज ए फंक्शन ऑफ t, तो हम अटेंड करेंगे dy बाई dt इक्वल टू, नीचे स्क्वायर होना चाहिए तो अंडर रूट में cos 2t ये जो भी है स्क्वायर हो गया, ऊपर देखो u डैश इंटू v u डैश, ये इसकी बात करें cos 2t का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर t और cos t का माइनस में
साइन टी इंटू वी, वी नीचे वाला पोर्शन कॉस 2t का अंडर रूट। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब माइनस में होगा u इंटू वी डैश, u कॉस 2t इंटू ये क्या होगा वी डैश, इसका डेरिवेटिव अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, और कॉस का क्या होता है माइनस में साइन 2t, और 2t का ये 2 हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, इसको नीचे लाना है। अब देखो डिवाइड बाई dt इक्वल टू मिला हमें। हाँ, अब देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, और पावर 1 और इसको नीचे लाओगे तो 1/2 3/2 हो जाएगा। कॉस 2t के पावर 3/2 मिल गया। अब यहाँ पर देखो माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू कॉस 2t का अंडर रूट माइनस, और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया कॉस 2t इंटू साइन 2t, और इसको कॉस 2t को ऐसे में नीचे लाओगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के अंडर रूट गायब कर देगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, अब कॉस स्क्वायर से यहाँ से कॉमन कर दिए तो मिलेगा हमें डिवाइड बाई dt इक्वल टू, नीचे मिल गया हमें कॉस 2t पावर 3/2, इसमें कॉमन कर लो कॉस स्क्वायर टी कॉमन कर लीजिए तो माइनस में 3 साइन टी इंटू कॉस 2t प्लस में 2 पावर तो निकल ही गया, हाँ साइन 2t ये वाला इंटू कॉस टी, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब इसके बाद में इसको 1 और 2 में तोड़ दीजिए, तो अब इसको नोट कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट स्टेज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये वाला स्टेप तो आपको समझ में आ ही गया है। अब इसको फिर से 2 और 1 में तोड़ना चाहते हैं, देखिए ध्यान से कैसे हम तोड़ रहे हैं इसको। -2 साइन टी इंटू कॉस 2t प्लस, अच्छा इसको आप लिख लीजिए इस वाले पोर्शन को साइन 2t कॉस t, माइनस में इसको लिख लीजिए क्योंकि 3 बार लिखना है तो 2 बार 1 बार, तो फिर से क्या लिखेंगे कॉस 2t इंटू साइन टी, देख लीजिए कॉस 2t साइन टी वो दोबारा लिख लीजिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, डिवाइड बाई dt इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी अपॉन कॉस 2t पावर 3/2 माइनस 2 साइन टी कॉस 2t प्लस, ये चीज देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है तो साइन 2t माइनस टी साइन टी हो जाएगा। ये चीज समझिएगा, 2t माइनस टी की बात करना चाह रहे थे हम। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी 2t माइनस टी यानी साइन टी मिल गया। अब यहां से साइन टी से साइन टी को कॉमन कर लीजिए तो मिलेगा डिवाइड बाई dt इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी अपॉन कॉस 2t के पावर 3/2 माइनस 2 साइन टी इंटू में साइन टी कॉमन कर चुके हैं। अब देखिए कॉस
यहाँ पर क्या मिल गया, cos 2t और प्लस का 1 मिल गया। ये इक्वेशन नंबर अगर 2 समझें और पहले वाले को 1 समझें और इसको हम मिटा दे रहे हैं। जरा देखिए, अब हम क्या करेंगे, नाउ बाई इक्वेशन ये 2/1 मीन्स dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब हमें इन्हीं वैल्यू को पुटअप करके रिजल्ट दिखाना है आपको कि हमें क्या मिलने वाला है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 2/1 से पहले dy बाई dt का वैल्यू ऊपर रख दिए हैं, इसके बाद dx बाई dt की वैल्यू नीचे रख दिए हैं। अब ये चीज़ देखिए कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल हुआ, cos t से ये cos t कैंसिल हुआ, ये sin t से ये sin t कैंसिल हुआ। अब देखिए यहाँ पर dy बाई dx इक्वल टू क्या मिलता है, cos t ऊपर बच गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मिलेगा cos t माइनस ये अंदर पर 2 इंटू cos 2t इंटू cos t, और नीचे देखो sin t मल्टीप्लाई करके तो मिलेगा यहाँ पर sin t माइनस 2 cos 2t इंटू sin t। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ये काम करेंगे कि यहाँ पर cos 2t के फॉर्मूला को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू यहाँ पर देखें cos t माइनस ये 2 मिल गया, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है ये cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 इंटू ये cos t मिल गया। और इसको आगे बढ़ा दीजिए तो क्या मिलेगा, cos t को इसमें cos t कॉमन कर लीजिए तो मिलेगा 1 माइनस 2 टू जा 4 cos स्क्वायर t। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिलता है, ध्यान से देखना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 और आ जाएगा, यहाँ पर इस जगह पर प्लस 2 आ गया, 2 और 1 मिलकर के 3 हम लिख लेंगे आगे चल करके। अब नीचे देखिए, यहाँ पर sin t मिल रहा है माइनस ये 2 cos 2t साइन के फॉर्म में लिख लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t इंटू ये वाला sin t। अब हम sin t से sin t को कॉमन कर लेते हैं तो मिल गया यहाँ पर 1 माइनस ये देखिए 1 माइनस ये यहाँ पर 2 ये 2 और माइनस माइनस प्लस प्लस 2 टू जा 4 साइन स्क्वायर टी 4 साइन स्क्वायर टी। इतना ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अच्छा एक ही और यहाँ पर ये प्लस है तो ये प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये 1 हो गया और यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब जरा हिसाब किताब बना लीजिए तो मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू ये cos t ब्रैकेट है 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t और नीचे sin t के साथ में मिलेगा 2 और 1 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t। अब इसके बाद इक्वल टू का साइन ऊपर या अगर मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस इसमें ऊपर से कॉमन कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 cos 2t माइनस
3 cos t। अब नीचे देखिए, इसको मल्टीप्लाई करके ये 3 sin t माइनस 4 sin 2t। अब ये फॉर्मूला एक निकल के आ रहा है यहाँ पर माइनस के साथ में, देखिए क्या मिला, 4 cos 2t माइनस 3 cos t इक्वल टू cos 3t, और नीचे 3 sin t माइनस 4 sin 2t इक्वल टू sin 3t। इस प्रकार से हमें मिला माइनस cos बाई साइन cot 3t। यह आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट करना है, तो हमें मिलेगा dx बाई dt इक्वल टू a ब्रैकेट cos t का माइनस साइन t होता है डेरिवेटिव प्लस, जरा इसके विषय में समझिए। cos ये log थीटा, log का क्या होता है, 1 में हो जाता है tan t/2, और tan t/2 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर t/2, और t/2 का होता है 1/2। इतनी बात समझिएगा। इसको अब साइन कॉस में तोड़ दीजिए तो मिलेगा dx बाई dt इक्वल टू a ब्रैकेट माइनस साइन t प्लस सेक स्क्वायर को नीचे ला करके लिखोगे कॉस स्क्वायर t/2, और टेन को एडजस्टमेंट करके देखो साइन बाई कॉस में, तो मिलेगा यहाँ पर साइन t/2 अपॉन जो होगा ऊपर लिख लीजिए कॉस t/2 इंटू t/2 का 1/2, ये वाला इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। cos t/2 से cos t/2 एक कैंसिल कर लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए, तो हमें मिलेगा dx बाई dt इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t/2 cos t/2, 2 साइन t/2 इंटू cos t/2, फिर 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो यहां पर क्या आएगा, साइन 2 t/2 मिल जाएगा, यानी कि साइन t मिलेगा। देख लीजिए, तो इस प्रकार से हमें मिला dx बाई dt इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन साइन t। साइन t एल्सियम ले लीजिए, a नीचे साइन t हो गया और 1 माइनस साइन स्क्वायर t इक्वल टू मिल जाएगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर t कॉस स्क्वायर t होता है अपॉन ये साइन t दिखाई दे रहा। अब इसके विषय में भी जरा सोच लीजिए, y इज ए फंक्शन ऑफ t, तो dy बाई dt इक्वल टू a साइन t का cos t हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इतना कंप्लीट होने के बाद हमें dy बाई dx फाइंड करना है, तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इक्वल टू, अब देखिए dy बाई dt की वैल्यू है a cos t, और dx बाई dt की वैल्यू जो नीचे रखना है वह है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, तो अपॉन जो होगा ऊपर पहुंचा दीजिए साइन t, यहां पर एक cos से एक cos कैंसिल कर दीजिए, अब cos a से कैंसिल कर दीजिए, साइन बाई cos tan, तो इस प्रकार से हमें मिला tan t। ये वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्स ये फंक्शन ऑफ थीटा के वजह से dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और दूसरी बात y ये फंक्शन ऑफ थीटा के वजह से dy बाई डी थीटा इक्वल टू बी टेन थीटा का होता है डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा। अब हम dy बाई dx फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इक्वल टू बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये वाला वैल्यू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। पूरी तरह से इसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, पहले तो कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक। अब बी अपॉन ए मिला, सेक को नीचे ले जाओ कॉस में आएगा तो कॉस थीटा होगा, और टेन को साइन बाई कॉस में चेंज कर दो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस से एक कॉस कैंसिल कर दो, तो इस प्रकार से हमें मिलेगा बी अपॉन ए कॉसेक थीटा, बी अपॉन ए कॉसेक थीटा। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, एक्स और वाई थीटा का फंक्शन है। तो एक काम करते हैं, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू कर लिए प्लस ए थीटा इंटू साइन थीटा लिख लेते हैं। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब एक्स इज ए फंक्शन ऑफ थीटा के लिए dx बाई डी थीटा फाइंड आउट कर लीजिए, इक्वल टू ए मिलेगा इंटू कॉस थीटा का माइनस में साइन थीटा होता है प्लस ए इंटू, अब ये फर्स्ट इंटू सेकेंड चला दीजिए, तो थीटा का 1 होता है इंटू साइन थीटा प्लस थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। अब ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें मिलेगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको आप इधर ले आते हैं, देखिए ध्यान से, y इक्वल टू गिवन है ए मल्टीप्लाई कर दीजिए ए साइन थीटा माइनस ए थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका डेरिवेटिव निकालिए, y का होगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा का कॉस थीटा होता है माइनस ए। अब फर्स्ट इंटू सेकंड का स्टेप लगा दीजिए, थीटा का 1 होता है इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां पर माइनस साइन थीटा कर लीजिए, ए का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमें मिलेगा ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा। ए थीटा साइन थीटा मिल गया। अब इससे इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, इससे इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, इसमें रिमेनिंग पार्ट ये बचा और इसमें रिमेनिंग पार्ट ये बचा। अब ऐसे में हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा।
इक्वल टू dy बाई डी थीटा की वैल्यू ए थीटा साइन थीटा है और dx बाई डी थीटा का वैल्यू ए थीटा कॉस थीटा है। इसमें जो कैंसिल हो कैंसिल कर दिए, थीटा ए से ए कैंसिल हुआ, थीटा से थीटा कैंसिल हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा मिल गया। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को जानने से पहले एक अलग से फॉर्मूला याद कर लीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 हो सकता है। ये दोनों इक्वल केस में पाई बाई 2 होता है। अब क्या करेंगे, एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए रिजल्ट क्या मिलता है, एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या मिला, ए के पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए के पावर कॉस इनवर्स टी इक्वल टू क्या मिल गया, ए के पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी दिखाई दे रहा है पाई बाई 2, तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू मिल गया हमें ए रेस्ट टू द पावर पाई बाई 2। ये पूरा का पूरा हो गया कांस्टेंट। तो ऐसे में फर्स्ट इंटू सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो क्या होता है, एक्स डैश इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई का डैश और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है इंटू वाई प्लस एक्स, वाई का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करने की बात चल रही है, इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमें मिला एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसको उधर ले जाओ तो माइनस वाई मिलेगा। इस प्रकार से हमें मिला dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको हमने बता दिया है। हालांकि dx बाई डी टी और dy बाई डी टी फाइंड करके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उससे कैलकुलेशन लंबा हो रहा था, इसीलिए ऐसा फार्मूला हमने अटेंड कर लिए हैं जिससे आपका कैलकुलेशन सिंपल हो सके। वीडियो पॉज करके नोट कर